तो आपके मन में सवाल होगा, आप लोग भी लगातार कमेंट करके पूछते थे कि भैया डीएसपी कल्पना वर्मा वाला प्रकरण आप भूल गए क्या? डीएसपी कल्पना वर्मा वाले प्रकरण पर कुछ बात क्यों नहीं हो रही है? मामला ठंडा तो नहीं हो गया? सवाल आप लोग का वाजिब था कि लगातार जिस पर वीडियो बन रहे थे, लगातार जिसकी चर्चा हो रही थी, उसका कुछ तो निष्कर्ष निकले। तो ऐसी मीडिया रिपोर्ट है, चर्चा है, तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में इन बातों का जिक्र किया गया है और वही रिपोर्ट मैं आपको बता रहा हूँ। हालांकि पब्लिकली जो है 1480 पन्नों की जो जांच रिपोर्ट है वो तो बाहर नहीं आई, क्योंकि वो गोपनीय जांच रिपोर्ट है। बहुत सारी चीज़ें बाहर नहीं आती है, लेकिन अखबार वालों के, हम मीडिया वालों के सोर्सेज होते हैं, सूत्र होते हैं, उन सूत्रों के मुताबिक ये जांच रिपोर्ट बताई गई है। लेकिन इस प्रकरण में डॉक्टर लाल उमेद सिंह की इस पूरे शिकायत की जांच अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के द्वारा कराई गई। उनके द्वारा जांच पूर्ण किया जा करके आईजी साहब के माध्यम से पुलिस मुख्यालय को प्रेषित किया। इसके अलावा दीपक टंडन ने जो दावा किया था कि मैं पैसे दिए हूं 2 करोड़ रुपए, तो सबसे पहला सवाल यह आया था कि दीपक टंडन के पास इतनी बड़ी रकम कैश में कहां से आई है। तो क्रॉस जब किया गया तो दीपक टंडन की ओर से उन लोगों को सामने किया जिनसे वो पैसे लिए थे, या फिर यूं कहे। नमस्कार, जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहू और आप दिखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स और डीएसपी कल्पना वर्मा। काफ़ी दिन हो गए इस पर बात नहीं हुई। बात इसलिए नहीं हो रही थी क्योंकि इस मामले की जांच जारी थी। एडिशनल एसपी रायपुर ग्रामीण के कीर्तन राठौर इस मामले की जांच कर रहे थे और ऐसी खबरें हैं, ऐसी चर्चा है कि एडिशनल एसपी साहब ने अपनी जांच रिपोर्ट सबमिट कर दी है और जांच रिपोर्ट पहुंच गई है आईजी के पास और आईजी साहब के थ्रू ये जांच रिपोर्ट ऊपर जाने वाली है, यानी कि गृह मंत्रालय के पास जाने वाली है। और उसके बाद शायद उसके बाद कोई ना कोई कार्रवाई इस पर जरूर हो जाएगी। डीएसपी कल्पना वर्मा प्रकरण आप लोग को मालूम होगा। डीएसपी साहिबा हैं, दंतेवाड़ा में पोस्टेड है और उनके अफेयर के चर्चे, या फिर यूं कहे कथित अफेयर के चर्चे सुर्खियों में रहे। देश भर में इस पर खबरें बनी। रायपुर के रहने वाले एक कारोबारी हैं दीपक टंडन। काफ़ी बड़े कारोबारी है, कोयला से लेकर काफ़ी सारा काम वो करते रहे हैं। और जब ये खबरें सामने आई थी तो दीपक टंडन के खिलाफ भी खबरें सामने आ गई थी कि दीपक टंडन ने कई लोगों को ठगा है। कोरबा से लेकर कई जिलों में कंप्लेन भी हुई, बिलासपुर वगैरह में भी कंप्लेन हुई। तो इस मामले में काफ़ी दिनों तक एपिसोड चलता रहा, लगभग 1 महीना तो इस पर बातें होती रही। लेकिन दिसंबर का महीना थोड़ा शांत था और जनवरी का महीना लगभग खत्म होने को आने को है और उस बीच आ गई जांच रिपोर्ट। तो आपके मन में सवाल होगा, आप लोग भी लगातार कमेंट करके पूछते थे कि भैया डीएसपी कल्पना वर्मा वाला प्रकरण आप भूल गए क्या? डीएसपी कल्पना वर्मा वाले प्रकरण पर कुछ बात क्यों नहीं हो रही है? मामला ठंडा तो नहीं हो गया? सवाल आप लोग का वाजिब था कि लगातार जिस पर वीडियो बन रहे थे, लगातार जिसकी चर्चा हो रही थी, उसका कुछ तो निष्कर्ष निकले। तो ऐसी मीडिया रिपोर्ट है, चर्चा है। दैनिक भास्कर से लेकर तमाम अखबारों ने इस खबर को जगह दी है। वेबसाइट पे भी न्यू पावर गेम काफ़ी विश्वसनीय वेबसाइट है, एनपीजी से कहा जाता है, जिसके संपादक संजय दीक्षित सर है, काफ़ी अनुभवी पत्रकार है। उनके सहयोगियों ने या फिर उनकी ओर से एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है। उस रिपोर्ट में सबसे पहले यही बताया गया था एनपीजी की रिपोर्ट में कि इस मामले की जांच रिपोर्ट आ गई है और दीपक टंडन ने दावा किया था कि मैंने बहुत सारे पैसे दिए हैं, लगभग 2-2.5 करोड़ रुपए, बहुत सारे महंगे गिफ्ट दिए हैं जिसमें डायमंड की ज्वेलरी भी शामिल है, महंगी कार दिया है जिसे वापस नहीं किया गया है और डीएसपी कल्पना वर्मा के भाई के नाम पर होटल भी खरीदा गया है। ये तमाम आरोप लगाए गए थे दीपक टंडन की ओर से डीएसपी कल्पना वर्मा को लेकर और उन्होंने थाने में कंप्लेन की थी कि महंगे गिफ्ट मैंने प्रेम प्रसंग में दे दिए लेकिन मुझे वापस नहीं किया जा रहा है। आपको ये भी मालूम होगा कि दीपक टंडन अचानक इस मामले में कंप्लेन क्यों किए और दीपक टंडन का ये भी कहना था, जब मैंने इंटरव्यू लिया था, कि कल्पना वर्मा चाहती थी कि दीपक टंडन अपनी पत्नी को छोड़े और उसके साथ रहे। ये ऐसा दीपक टंडन ने कहा था। लेकिन बाद में डीएसपी कल्पना वर्मा की ओर से इन सारी चीज़ों का पटाक्षेप किया गया या खंडन किया गया कि ऐसी कोई बात नहीं है, बेवजह आरोप लगाए गए हैं और सारे आरोप बेबुनियाद हैं। तो ज़्यादा लाग लपेट नहीं करता, ज़्यादा बातें नहीं करता, सीधे आपको पॉइंट पर लेकर आता हूं और इस मामले की जांच रिपोर्ट क्या कहती है
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, वो मैं आपको आगे बताता हूं। मीडिया रिपोर्ट में भी ये कहा गया है कि संभवतः ऐसा माना जा रहा है कि इस मामले में डीएसपी कल्पना वर्मा के खिलाफ विभागीय जांच हो सकती है। इस जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि लगभग 1480 पन्नों की जांच रिपोर्ट है और रायपुर एसएसपी डॉक्टर लाल उमेद सिंह को ये रिपोर्ट एडिशनल एसपी कीर्तन राठौर ने सौंप दी है। चूंकि तबादला हो गया साहब का और तबादले से पहले, राजनांदगांव जाने से पहले उन्होंने ये रिपोर्ट सबमिट की है। जांच में इस बात का खुलासा हुआ है कि डीएसपी वर्मा और कारोबारी टंडन के बीच घनिष्ठ संबंध थे। ये नहीं कहा गया है कि प्रेम प्रसंग थे, ये कहा गया है कि घनिष्ठ संबंध थे और साथ ही साथ दोनों अक्सर समय बिताते थे। कारोबारी ने डीएसपी को महंगे उपहार और नगद में बड़ी रकम दी है। दोनों के बीच पैसों का लेन देन भी हुआ है। डीएसपी ने इन उपहारों को स्वीकारा भी है, लेकिन इसकी जानकारी ना तो विभाग को दी और ना ही आयकर विभाग को, जबकि नियमानुसार उन्हें इसकी सूचना अनिवार्य रूप से गृह विभाग को देना होता था या फिर संबंधित विभाग को जानकारी देनी होती थी। जांच में ये भी सामने आया कि डीएसपी ने दंतेवाड़ा नक्सल ऑपरेशन से जुड़ी गोपनीय जानकारी भी लीक की है। ये मैं बात यूं ही नहीं कह रहा हूँ, तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में इन बातों का जिक्र किया गया है और वही रिपोर्ट मैं आपको बता रहा हूँ। हालांकि पब्लिकली जो है 1480 पन्नों की जो जांच रिपोर्ट है वो तो बाहर नहीं आई, क्योंकि वो गोपनीय जांच रिपोर्ट है। बहुत सारी चीज़ें बाहर नहीं आती है, लेकिन अखबार वालों के, हम मीडिया वालों के सोर्सेज होते हैं, सूत्र होते हैं, उन सूत्रों के मुताबिक ये जांच रिपोर्ट बताई गई है। लेकिन इस प्रकरण में डॉक्टर लालू उमेद सिंह एसएसपी का बयान आया है। लगभग 16-17 सेकंड का उन्होंने बयान दिया है और उस बयान में उन्होंने कहा कि जांच रिपोर्ट आ गई है, आईजी साहब को सबमिट कर दी जाएगी ताकि आगे रिपोर्ट पहुंच जाए। इसके अलावा पुलिस जांच में यह भी साबित हुआ है कि कारोबारी टंडन ने डीएसपी वर्मा को 12 लाख रुपए की डायमंड रिंग उपहार में दी थी। इसके बाद 5 लाख रुपए के सोने के जेवर भी दिए, लग्जरी कार और मोबाइल फोन भी उपहार में दिए थे। टंडन ने करीब 2 करोड़ रुपए खर्च करने का दावा किया है। जांच में इसके सबूत भी मिले हैं। डीएसपी के घर में जो कार है वह टंडन के नाम पर है, जिसे उपहार के स्वरूप में दिया था। आपको बता दूं कि इस पूरे प्रकरण में जब जांच चल रही थी तो 17 और 18 दिसंबर से लेकर जो है इस पूरे मामले में बयान दर्ज किए गए। दीपक टंडन और बरखा टंडन दोनों पति पत्नी हैं, इन दोनों का बयान लिया गया, जबकि डीएसपी कल्पना वर्मा की ओर से जो है डीएसपी कल्पना वर्मा का बयान लिया गया, उनके पिता हेमंत वर्मा का बयान लिया गया, भाई राकेश वर्मा का बयान लिया। इसके अलावा दीपक टंडन ने जो दावा किया था कि मैं पैसे दिए हूं 2 करोड़ रुपए, तो सबसे पहला सवाल यह आया था कि दीपक टंडन के पास इतनी बड़ी रकम कैश में कहां से आई है। तो क्रॉस जब किया गया तो दीपक टंडन की ओर से उन लोगों को सामने किया जिनसे वो पैसे लिए थे, या फिर यूं कहे 2 करोड़ रुपए उसके पास कहां से आए, उन सारी चीज़ों का हिसाब किताब भी टंडन ने दिया है। जांच में जब बयान उनसे लिया गया था, लगभग 6-7 लोगों के बयान लिए गए हैं इस प्रकरण में, इस पूरे एपिसोड में अलग से। इसके अलावा आपको बता दें कि 16 दिसंबर को एडिशनल एसपी कीर्तन राठौर जो है जांच अधिकारी ने बयान हुआ था और 18 दिसंबर को कल्पना वर्मा का बयान हुआ और 17 उससे पहले जो है 17 दिसंबर को दीपक टंडन और बरखा टंडन का बयान हुआ था। तो इस एपिसोड में जो है लगातार अपडेट्स आते रहेंगे, वो भी हम आपको बताएंगे। हमने डीएसपी कल्पना वर्मा से बात करने की कोशिश की। उनका कहना है कि जांच रिपोर्ट के बारे में उन्हें जानकारी नहीं है, जांच रिपोर्ट के बाद जो भी चीज़ें आएंगी वो सबके सामने होगी। तो खैर उनका कहना है कि अभी इस बारे में कुछ भी नहीं कह सकती है, लेकिन जांच रिपोर्ट के बारे में उन्हें जानकारी नहीं है। आपको बता दें कि कारोबारी टंडन के होटल का एक वीडियो भी वायरल हुआ था मारपीट का। इस मामले में टंडन ने जांच अधिकारी को सबूत दिए हैं कि वो रिपोर्ट लिखाने तेलीबांधा थाने गए थे, लेकिन तत्कालीन टीआई ने उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की, इसके बजाय मामले में समझौता करा दिया था। वीडियो आपको याद होगा, कुछ लोग दीपक टंडन के साथ मारपीट कर रहे हैं, कपड़े तक फाड़ दिए और बाद में पैंट शर्ट शरीर में कुछ भी नहीं बचा, सिर्फ अंडरवेयर के। वो वीडियो आपको देखा होगा। तो आरोप है कि इसके बदले में आरोपियों से 15 लाख रुपए लिए टीआई ने, और जिसमें से 10 लाख रुपए टीआई ने अपने पास रखे और 5 लाख रुपए टंडन को दिए। इस मामले में डीएसपी वर्मा ने टंडन के पक्ष में फ़ोन भी किया था, ऐसा कहना है कारोबारी दीपक टंडन का। तो इस मामले में लगातार अपडेट्स आते रहेंगे, जरूरी अपडेट्स था जो आपको जानना जरूरी था, और इसीलिए हमने भी बताया है कि जांच रिपोर्ट की चर्चा है कि जांच रिपोर्ट आ गई है और इस जांच रिपोर्ट में क्या कुछ है उन बातों का जिक्र किया गया है। जाते जाते बिलासपुर के तत्कालीन एडिशनल एसपी की खबर भी बता देता हूं। बिलासपुर के तत्कालीन एडिशनल एसपी राजन जायसवाल को छत्तीसगढ़ सरकार ने सस्पेंड कर दिया है। राजन जायसवाल का एक वीडियो सामने आया था,
वो वीडियो जो है आपने देखा था सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, और उस वीडियो में इस्पात सेंटर के संचालक से वो बातचीत करते हुए दिख रहे हैं। इसमें थाने में वरिष्ठ कार्यालयों के माध्यम से शिकायत प्राप्त हुई थी। इस पूरे शिकायत की जांच अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के द्वारा कराई गई। उनके द्वारा जांच पूर्ण किया जा करके आईजी साहब के माध्यम से पुलिस मुख्यालय को प्रेषित किया। बिलासपुर से मामला आया है धमकाते हुए का इस्पात संचालक को नक्सल गतिविधि में शामिल मैंने कहा है वो जो आया है उसको कि उसकी जांच की जाए, सस्पेंड की जाए और जांच की जाए।